नटवर नागर नंदा, भजो रे मन गोविंदा, भजो रे मन गोविंदा। और आज इसी तरह की तस्वीरें पूरे देश से निकलकर सामने आ रही हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी उसको लेकर खास आयोजन किया जा रहा है। और इसी कड़ी में आज हमारे साथ हमारी खास मेहमान भी स्टूडियो में मौजूद हैं। उनसे आज भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं भी जानेंगे, भगवान श्री कृष्ण के भजन भी हम सुनेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से। तो चाहूंगी हमारे मेहमान खुद हमारा परिचय, अपना परिचय दें। और सबसे पहले शुरुआत करती हूँ, आप दोनों का ही बहुत स्वागत है जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। सबसे पहले चाहूंगी आप अपना परिचय अपने अंदाज में दर्शकों को हमारे दीजिए, उसके बाद हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। जय श्री कृष्णा। सर्वप्रथम समस्त देशवासियों को, समस्त सनातनियों को मेरी ओर से मैं पंडित कृपा सिंधु दास आप सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी बधाई देता हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मेरे साथ तबले पर संगत कर रहे हैं भैया मनोज भंडारिया जी। आज बहुत सौभाग्य का विषय है कि आज जी न्यूज़ चैनल मध्य प्रदेश के समस्त दर्शक जो भी ये कार्यक्रम देख रहे हैं उन सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी को जय श्री कृष्णा। और जैसा कि मैं बुंदेलखंड अंचल से आता हूँ तो भैया सभी को राम राम, सभी को जय श्री कृष्णा। क्योंकि बुंदेलखंड का बहुत करीबी नाता ब्रज से है जी बिल्कुल, क्योंकि ब्रज भाषा की जो बहन है वो बुंदेलखंडी है। तो हमारा बड़ा संबंध है और परमात्मा की ऐसी कृपा कि हमें आज यहाँ जी न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों को भगवान की चर्चा और भगवान के सुंदर सुंदर भजन सुनाने का अवसर प्राप्त हुआ है। सभी को जय श्री कृष्णा। एक बार पुनः मैं अपना नाम बता दूं, पंडित कृपा सिंधु दास। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। बहुत स्वागत है आप दोनों का ही। और हमारे साथ थोड़ी देर में हमारे बांसुरी वादक भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक भजन के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो कृपा सिंधु दास जी, मैं आपसे अनुरोध करती हूँ एक भजन हमारे दर्शकों के लिए आज जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में। जी अवश्य। कार्यक्रम के आरंभ में मैं भगवान नाम संकीर्तन से इस भजन श्रृंखला का आरंभ करूंगा। हरि ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। ध्येयं सदा परिभव नवभीष्टदोहं। तीर्थास्पदं शुभविरं चिनुतं शरण्यं। वृत्यार्तिहं प्रणतपालि भवाब्धिपोतं। वन्दे महापुरुषते चरणारविंदम। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु। जय जय माखन चोर। बुलवा के बिहारी लाल की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे
कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम वृंदावन सो वन नहीं, नंदेगांव सो गाँव। वृंदावन सो वन नहीं, नंदेगांव सो गाँव। वंशी वट सो वटी नहीं, कृष्ण नाम सोना। वंशे वट सो वट नहीं, कृष्ण नाम सोना। हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे राम राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष। अंतर कितना है? इनके नयन गंभीर हैं, इनके नयन गंभीर हैं, इनके चपल विषय। हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम
कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे हरे बोलबा के बिहारी लाल की जय। तो बहुत खूबसूरत भजन के साथ हमने इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। और कृपाल दास जी, जैसे कि आप कथावाचक भी हैं और भगवान श्री कृष्ण के जीवन की कुछ ऐसी कथाएं हैं जिसको कि अगर मानव अपने जीवन में उतारता है तो कहा जाता है कि वो जीवन में सही राह चलना सीख जाता है। एक ऐसी कथा का जिक्र करते हैं, उसके बाद फिर हम एक और भजन सुनेंगे। देखिए, भगवान कृष्ण जो है वो लीला पुरुषोत्तम है। तो भगवान लीला करने के लिए धराधाम पर आए, तो धराधाम पर आने का उनका कारण, उनका मतलब एक ही है कि समस्त मानव जाति को सद्गुण का दर्शन कराना। जैसे कि परम परमात्मा सर्वेश्वर योगेश्वर सर्वसमर्थ है और हम सबके पूज्य हैं, लेकिन भगवान जब लीला करने के लिए आए धराधाम पर तो उन्होंने बतलाया कि माता पिता कौन होते हैं। माता पिता से बढ़कर के कुछ होता नहीं है। ऐसा प्रेम, अच्छा, जिसके जीवन में प्रतीक्षा होती है उसके ही जीवन में परमात्मा का आगमन होता है। देवकी और वसुदेव ने क्या किया? प्रतीक्षा ही तो की। कैसा गंभीर समय आया उनके जीवन में। कंस ने पकड़ के कारागार में डाल दिया, मां देवकी के 6 पुत्रों का वध कर दिया, लेकिन फिर भी प्रतीक्षारत रहे। परमात्मा के आने की अभिलाषा उनके हृदय में बराबर बनी रही। तो जिसके जीवन में प्रतीक्षा होती है, भगवान देखते हैं कि जीव हमारे लिए कितनी सीमा तक जा सकता है। तो देवकी और वसुदेव जी की जो भक्ति है वो पराकाष्ठा की भक्ति है। तो जब जिसके जीवन में भक्ति की इतनी बड़ी पराकाष्ठा हो जाए तो परमात्मा आने पर विवश हो जाता है। तो परमात्मा ने देखा कि मां देवकी और वसुदेव जी की इतनी तगड़ी तपस्या मुझे पाने की, तो भगवान को आना पड़ा। और भगवान अपने भक्तों के प्रेम पास में बंद करके कहीं भी आने के लिए तैयार हो जाते हैं। भाई, विचार करने की बात है, कारागार में कौन जाना चाहेगा? जेल में कोई जाना चाहेगा? लेकिन परमात्मा की यदि अगर भक्ति की पराकाष्ठा है तो परमात्मा कारागार में भी आकर के प्रकट हो जाते हैं। तो ऐसे ही मेरे गोविंद माँ देवकी और वसुदेव जी के प्रेम पाश में बंद करके कारागार में प्रकट हुए। और प्रकट होकर के भाव देखिए आप, क्योंकि जीव का जैसा भाव होता है भगवान वैसे ही जीव को दर्शन देते हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो परमात्मा प्रकट हुए, परमात्मा ने देखा कि भाव क्या है। तो देवकी का भाव था माँ का, वसुदेव जी का भाव था पिता का। वसुदेव जी भगवान को अपने पुत्र के रूप में देखना चाहते थे, माँ देवकी अपने पुत्र के रूप में देखना चाहते थे। और जिसके जीवन में सर्वसमर्थ परमात्मा पुत्र बन करके आ जाए उसके जीवन की तो सारे कष्टों का निवारण हो जाता है। तो परमात्मा देखिए कारागार में प्रकट हुए, माँ देवकी ने देखा कि है मेरे प्रभु परमात्मा, मेरे जीवन में इतना घोर कष्ट आया तो मुझे उस
कष्ट की कोई परवाह नहीं, क्योंकि इतना कष्ट क्या, मैं तो इससे ज्यादा भी कष्ट झेल सकती हूँ, क्योंकि जब परमात्मा का जब दर्शन किया, तमद्भुतम बालकम मम उपेक्षणम, भगवान जब प्रकट हुए कारागार में, आहा क्या महाराज, मोर मुकुट धारण किए हुए, चक्र सुदर्शन हाथ में लिए, पीत पीतांबर लहरा रहा है, सुंदर भगवान की अलकावली, कपोल सुंदर भगवान के, आहा ऐसा मनोहारी दर्शन करके माँ देवकी का सारा जो कष्ट है वो सब समाप्त हो गया। वसुदेव जी को जितने भी कष्ट मिले कंस के द्वारा, उस समय तो ये लगा कि मैं वैकुंठ में आ गया। और परमात्मा का ऐसा सुंदर दर्शन करके महाराज, भगवान ने जैसे ही देखा कि मेरे भक्त इतनी तपस्या कर सकते हैं, भगवान प्रसन्न हो गए और भगवान उनके जीवन में पुत्र बन करके आ गए। तो जीवन में जब प्रतीक्षा होती है और परमात्मा के प्रति अगाध श्रद्धा होती है, श्रद्धा कभी टूटना नहीं चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए, श्रद्धा अखंड होना चाहिए। और जिसके जीवन में श्रद्धा और विश्वास अखंड है, उसके जीवन में परमात्मा का आगमन निश्चित होता है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। तो ये आपको भी समझना है कि जिसके जीवन में श्रद्धा है, परमात्मा का आगमन उसके जीवन में निश्चित है। थोड़ा सा विलंब जरूर हो सकता है, लेकिन आप अपना इंतजार और अपना विश्वास अडिग रखिए, परमात्मा के दर्शन जरूर होंगे। और क्योंकि कृष्ण जी के जन्म की बात हो रही है, भगवान श्री कृष्ण के बाल जीवन को लेकर आपके पास यदि कोई भजन हो तो हम वो सुनाना चाहेंगे दर्शकों को। जी, बिल्कुल अवश्य। भगवान की बाल लीलाएं बड़ी मधुर है। बिल्कुल, भगवान लीला पुरुषोत्तम बनकर के आए। भगवान ने वो नन्हे से स्वरूप में मैया यशोदा और नंद बाबा को वो सुख प्रदान किया कि वह सुख पाकर के धन्य हो गए मैया यशोदा। एक छोटा सा भजन देखिए। भगवान जब थोड़े बड़े हुए तो जब बालक प्रथम बार बोलता है तो सबसे पहले उसके मुख से मां निकलता है। इसी प्रकार भगवान के श्रीमुख से भी मैया निकला। मैया देख रही हैं कि नंद भवन के आंगन में कन्हैया घुटमन घुटमन खेल रहे हैं। सुंदर सी दंतावली है, 2 दांत निकले हैं भगवान के। मैया यशोदा ने जैसी निखारा, ए लल्ला इतकुआ कहाँ जा रहा है? भगवान ने कहा अब लीला का समय आ गया। तो भगवान ने कह दिया मैया। जैसे ही मैया को शब्द सुना, बाबरी हो गई मैया यशोदा। बाबा को बुलाने के लिए दौड़ी दौड़ी क्या कहती हैं? कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया। जैसे ही बाबा को बुलाया, मैया यशोदा कहती है, ए जी सुनते हो, मेरे लल्ला ने आज पहली बार मुझे पुकारा, मैया कहा। बाबा के हृदय में भी उत्कंठा जागृत हुई कि काश मुझे भी बुला दे। भगवान समझ गए बाबा के मनोरथ को। कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया। पिता नंद सो बाबा बाबा, पिता नंद सो बाबा बाबा, अरुहल धर सो भैया। कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया।
ऊंचे चढ़ चढ़ कहती यशोदा ले ले नाम कन्हैया। ऊंचे चढ़ चढ़ कहती यशोदा ले ले नाम कन्हैया। दूर नहीं तुम जाओ कन्हैया। भगवान घुटवन घुटवन महल से बाहर निकलने का प्रयास करते हैं। दूर नहीं तुम जाओ कन्हैया, मारेगी काहू की गैया कन्हैया। मोहन मैया मैया कहाँ न लागे, मोहन मैया मैया कहाँ न लागे। मोहन मैया मोहन मैया मोहन मैया मैया। कहाँ न लागे मोहन मैया मैया। और ये भगवान श्री कृष्ण के वात्सल्य रूप की इस वक्त हम बात कर रहे हैं। उनका जो बचपन में उन्होंने जिस तरह की लीलाएं रची उनकी हम बात कर रहे हैं। और इस बीच यहाँ पर एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन हमारी ये खास पेशकश लगातार जारी है। आप देखते रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।